नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, एक लो प्रेशर एरिया जो मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और इसी के साथ साथ दोस्तों एक नया अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि बंगाल की खाड़ी के जो नॉर्थ वाला इलाका है, यानी जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का कोस्ट वाला इलाका है, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन चुका है। जो सर्कुलेशन जल्द ही एक कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। लेकिन किस तरीके से हो जाएगा, किस तरीके से हवाएं यहाँ पर घूम रही हैं, किस तरीके से यहाँ पूरा फंक्शन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें, यानी प्रेजेंट स्थिति की बात करें, तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के ऊपर किस तरीके से कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर सर्कुलेट कर रहा है, जो आप सभी लोग यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के इलाकों पर जबरदस्त यहाँ पर कंसंट्रेशन बना हुआ है, जबरदस्त यहाँ पर लो प्रेशर एरिया का दायरा बना हुआ है। और इस लो प्रेशर एरिया के वजह से चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका हो, मध्य प्रदेश का इलाका हो, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, और इसी के साथ साथ केवल मध्य प्रदेश ही यहाँ पर प्रभावित नहीं हो रहा है। राजस्थान की बात करें, आज से यहाँ पर जैसा कि अनुमान था कि इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। और इसी के साथ साथ पूर्वी भारत के भी कई इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी बनी हुई है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, पूर्वी भारत के इलाकों से ये लो प्रेशर एरिया, मध्य भारत से ये लो प्रेशर एरिया राजस्थान की ओर बढ़ेगा। लेकिन एक नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों पर बनने के लिए स्थितियां अनुकूल है, यानी यह सर्कुलेशन एक लो प्रेशर एरिया में जल्द तब्दील हो जाएगा। और इसी के साथ साथ पूर्वी भारत के रास्ते, गंगा के मैदानी के रास्ते उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा, और जिसके वजह से एक बड़ा इलाका जबरदस्त तरीके से प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बातें यह है कि दो दो चीजें हैं, दो दो फैक्टर है। जो एक फैक्टर मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, ये फैक्टर पूरे राजस्थान को प्रभावित करता हुआ आगे की ओर निकल जाएगा। लेकिन दूसरा ये जो वेदर सिस्टम बन रहा है, दूसरे वेदर सिस्टम की वजह से बारिश की एक्टिविटी में कमजोरी नहीं आएगी, यानी पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर और मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य भारत के लिए यहाँ पर जबरदस्त चेतावनी यह है कि एक नया लो प्रेशर एरिया का असर देखा जाएगा। लेकिन किस तरीके से देखा जाएगा, इसकी तमाम जानकारी को भी समझेंगे। लेकिन उसके पहले इस समय की मौजूदा स्थिति की यहाँ पर बात करें, आखिरकार डिपार्चर इस समय किस तरीके से माहौल बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एक कम दबाव के क्षेत्र के वजह से मध्य प्रदेश में जबरदस्त बादल है, और इसी के साथ साथ राजस्थान के भी इलाकों पर बादल बढ़ रहे हैं, गुजरात के इलाकों पर बादल बढ़े हुए हैं, और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर जगह जगह यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाली चीजें बन रही हैं। और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी रह रहकर गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी है। लेकिन आज एक और चीज आप सभी को बता दें, आज बिहार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों पर मौसम जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बदला हुआ है, यानी यहाँ पर जोरदार तरीके से बिजली कड़क रही है। और इसी के साथ साथ झमाझम बारिश का सिलसिला दक्षिणी पूर्वी बिहार के भी इलाकों पर दिखाई दे रहे, पूर्वोत्तर राज्य में बिजली कड़क रही है। लेकिन एक नए सर्कुलेशन के बनने के वजह से, यानी पश्चिम बंगाल के कोस्टों पर, बांग्लादेश के कोस्टों पर एक नए सर्कुलेशन के बनने के वजह से इंटेंसिटी पूरे बंगाल की खाड़ी की बढ़ी हुई है, उड़ीसा की बढ़ी हुई है, पश्चिम बंगाल की बढ़ी हुई है, और यह स्थिति लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन आप सभी को सीधे लेकर चलेंगे कि आखिरकार इस समय कहां कहां पर बिजली कड़क रही है। तो यहाँ पर देखिए इस समय की मौजूदा स्थिति है, जहां पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बिजली कड़क रही है, इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी इलाकों पर बिजली कड़क रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर भी जगह जगह यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ के भी इलाकों पर बिजली कड़क रही है। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड की बात करें, इसी के साथ साथ हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पर भी बिजली कड़क रही है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए पश्चिम बंगाल में किस तरीके से बारिश हो रही है, जबरदस्त बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल के एक बड़े क्षेत्रों पर जोरदार बारिश का दौर है। लेकिन यह बारिश का सिलसिला देखिए पूर्वी झारखंड और पूर्वी बिहार के भी इलाकों पर पहुंची हुई है।
यानी पूर्वी बिहार के कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। पूर्वी जो झारखंड का इलाका है यहाँ पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों पर बिजली कड़क रही। पूर्वी जो गुजरात का इलाका है यहाँ पर भी बिजली कड़क रही। दक्षिणी पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का इलाका है यहाँ पर भी बिजली कड़क रही, यानी गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी दिखाई दे रही। लेकिन यहाँ पर बिहार के इलाकों पर जिस तरह से लगातार डिफिशियंसी बनी हुई है बारिश में, वहां पर ये अच्छा रिवाइव है मानसून का, अच्छा यहाँ पर बारिश का प्रदर्शन है जो पूर्वी राजस्थान, जो पूर्वी बिहार के इलाकों पर बढ़ी हुई है, पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ी हुई है और मध्य प्रदेश के इलाकों पर जहां लगातार बारिश का दौर जारी है। और इसी के साथ साथ अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी, किस तरीके से वेदर सिस्टम आगे बढ़ेगा, तो आइए इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, एक लो प्रेशर एरिया जो मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और इसके वजह से मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी हो रही है और इसके बीच मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर आज जोरदार बारिश का अनुमान है। और यहाँ इसी के साथ साथ पूर्वी राजस्थान की बात करें तो जोरदार बारिश का दौर दिखाई देगा। इसलिए दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया का साया मंडरा रहा है। लो प्रेशर एरिया लगातार यहाँ पर राजस्थान की ओर बढ़ता रहेगा और राजस्थान के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। लेकिन उत्तर भारत के भी कई इलाकों पर आज गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। इसी के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अच्छी बरसात यहाँ पर बढ़ती हुई चली जाएगी। इसलिए बढ़ती हुई चली जाएगी क्योंकि पश्चिम बंगाल के कोस्टों पर एक सर्कुलेशन है जो जल्द ही एक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। पूर्वोत्तर में भी आज गरज चमक के साथ कई इलाकों पर बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो मुंबई से लेकर केरला के कोस्टों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको सीधे तौर पर चेतावनी है, सीधे यहाँ पर अलर्ट पर रखता है स्काईमेट मौसम स्टेशन राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों को। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मॉडलों के साथ साथ यहाँ पर लो प्रेशर एरिया का काफी हाई इंटेंसिटी होने वाले, यानी यहाँ पर मॉडल तो प्रेजेंट कर रहे हैं कि काफी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर अगर वेदर सिस्टम की फैक्टर की बात करें, यानी यहाँ पर फैक्टर है, इसलिए फैक्टर है क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है और लो प्रेशर एरिया जिस स्पीड में चल रहा है पश्चिम, जो कह सकते हैं जो पश्चिम की ओर लगातार बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश को क्रॉस कर रहा है और इसी के साथ साथ राजस्थान में एंटर कर जाएगा रात होते होते और इसी के साथ साथ यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। पूर्वी राजस्थान में जबरदस्त बारिश अगले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की जाएगी। पश्चिमी वाले इलाकों पर भी यहाँ इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश रहेगी और इसी के साथ साथ जो हिमाचल, उत्तराखंड का इलाका गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बारिश रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश रहेगी। लेकिन एक नए लो प्रेशर एरिया की वजह से पूर्वी भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी में इजाफा आएगा। यानी 15 तारीख आते आते जहां राजस्थान के इलाकों पर लो प्रेशर एरिया की वजह से झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा, वहीं उत्तर भारत के हिमाचल, उत्तराखंड के साथ साथ नेपाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार के कई इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। इसी के साथ साथ जो कह सकते हैं पूर्वोत्तर राज्य का इलाका है, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी रह रहकर जोरदार बारिश का दौर दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ दूसरी तरफ मुंबई से लेकर केरला के कोस्टों पर हल्की दर्जे की बारिश केवल यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ जो तेलंगाना का इलाका, आंध्र प्रदेश का इलाका है, ये तमाम क्षेत्र यहाँ पर जो है शुष्क रहेंगे। लेकिन 16 तारीख आते आते देखिए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों तक लो प्रेशर एरिया पहुंच जाएगा और इसके वजह से कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर देखिए पूर्वी भारत में एक नए वेव की यहाँ पर चेतावनी है, एक नया खतरा निश्चित तौर पर जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों पर पनप रहा है। यह लो प्रेशर एरिया पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर के कई इलाकों पर अच्छी बरसात यहाँ पर देगा जाए। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड, पूर्वी
मध्य प्रदेश का इलाका हो या फिर पूर्वोत्तर राज्य का इलाका हो, यहाँ पर देखी जाएगी 17 और 18 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, वहीं राजस्थान के पश्चिमी वाले इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर देखी जाएगी। पूर्वोत्तर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ कई इलाकों पर बारिश रहेगा। और 18 तारीख आते आते जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों पर बारिश रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर जोरदार बारिश का दौर रहेगा। हालांकि यहाँ पर देखिए 18 तारीख को थोड़ी डिफिशियंसी उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों पर बनेगी, लेकिन यह डिफिशियंसी एक लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगी। यानी यह जो डिफिशियंसी थोड़ी यहाँ पर 18 तारीख को दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा। यानी दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश रहेगा। इसी के साथ साथ चाहे कर्नाटक हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी आप सभी को दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम आगे की ओर बढ़े, बात करें 19 तारीख की, तो 19 तारीख को देखिए किस तरीके से काफी हाई कंसंट्रेशन के साथ पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर काफी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर एडेप्ट होगा। काफी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर काफी ज्यादा भरपूर मात्रा में पहुंचेंगे और जो कहीं ना कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, नेपाल के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल और इसी के साथ साथ सिक्किम से लेकर पूरे पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश की एक्टिविटी को देंगे। और यह बारिश की एक्टिविटी निश्चित तौर पर यहाँ के लिए काफी जोरदार रहेगी, जबरदस्त रहेगी। और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर व्यापक बारिश का कहर अचानक से टूटेगा। लोग यहाँ पर घबरा जाएंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। यानी मानसून जोरदार तरीके से एक्टिवेट होगा और इसी के साथ साथ जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को देगा। इसी के साथ साथ अगर 20 तारीख की बात करें तो यह बारिश का सिलसिला पूरे मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर भारत के कई इलाकों को कवर करेगा। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भीषण बारिश की एक्टिविटी, पंजाब के उत्तरी क्षेत्र और इसी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बारिश कहर बनकर टूटेगी। नेपाल, भूटान के साथ साथ सिक्किम और पूर्वोत्तर में जबरदस्त बारिश यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ साथ बिहार के भी इलाकों पर यह बारिश का सिलसिला दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर और गंगा के मैदानी क्षेत्र के साथ साथ पूर्वी भारत के कई इलाकों पर बारिश दिखाई देगी। और इसी के साथ साथ 21 तारीख आते आते यह बारिश का सिलसिला हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर दिखाई देगा। उत्तराखंड से लेकर नेपाल और भूटान से लेकर सिक्किम, पूर्वोत्तर में जबरदस्त बारिश यहाँ पर कहर बनकर टूटी रहेगी। और इसी के साथ साथ बिहार, झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी बारिश की एक्टिविटी लगातार बनी रहेगी। लेकिन पूर्वोत्तर में अच्छी खासी बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत के भी कद उक्का इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन 22 तारीख आते आते पूर्वी भारत के कई इलाकों पर लगातार बारिश बनी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या फिर हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड हो या फिर नेपाल हो या फिर बिहार हो या फिर झारखंड का इलाका हो, पश्चिम बंगाल का इलाका, उड़ीसा का इलाका हो, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, पूरा पूर्वोत्तर राज्य का इलाका हो, कई इलाकों पर रह रहकर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश दर्ज की जाएगी। और यह बारिश का सिलसिला निश्चित तौर पर बताता है कि मानसून जबरदस्त तरीके से रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।